हेलो एवरीवन, जय हनुमान। जिन बच्चों को सीएसबी के थर्ड राउंड में पहली बार किसी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, उन सारे स्टूडेंट को 21 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अलॉटेड सीट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज उनको फाइनल अलॉट हुआ है, उस कॉलेज के हिसाब से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आईईएफ सेकंड का डिपोजिशन करना है और पूरे ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी सीट का कॉन्फर्मेशन लेना है। ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ मिला, सेकंड राउंड में कुछ मिला, थर्ड राउंड में जिस भी कॉलेज का फाइनल अलॉटमेंट हुआ है, उन सारे स्टूडेंट को अब उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एग्जैक्ट डेट्स को देखना है। वैसे तो सीएसईबी ने जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट दी हुई है वो 20 से 23 ऑफ अगस्त के बीच में दी हुई है, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 24, 25 अगस्त को बुलाया है। हालांकि कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर फिजिकल रिपोर्टिंग हम 23 अगस्त तक कैसे करेंगे, क्योंकि 19 अगस्त को काफी लेट एक तो अलॉटमेंट आया और इतना जल्दी बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे, जबकि उनको पहली बार ये पता चला कि 19 अगस्त को उनका कॉलेज चेंज हो गया है। आप सबको होता है कि सीएसईबी के सेकंड राउंड तक बहुत सारे बच्चों को दूसरा कॉलेज मिला, थर्ड राउंड में बहुत सारे बच्चों के सीटों का अपग्रेडेशन हुआ, बहुत सारे बच्चों को थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज की सीटें चेंज हो गई, बहुत सारे बच्चों को अपग्रेडेशन कॉलेज के हिसाब से नहीं हुआ, जोसा वाली सीट मिल गई और बहुत सारे बच्चों को सीट भी नहीं मिली। लेकिन जिन बच्चों को नई सीट का अलॉटमेंट हुआ है, अब उनको आने जाने के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज की जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना जरूरी है। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। जिन बच्चों को कुछ नहीं मिला उनको रिफंड आ जाएगा। जिन बच्चों ने अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में अगर वो दिए गए टाइम पर जो कॉलेज ने टाइम दिया उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते तो उनके जोसा वाली सीट भी जाएगी, सीएससी वाली सीट भी कैंसिल हो जाएगी और बाकी फीस उनकी रिफंड भी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। यानी थर्ड राउंड के बाद में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी की जब इंडिविजुअल कोई काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है तो हमें अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिला है फाइनली उस कॉलेज की दी गई फिजिकल रिपोर्टिंग डेट पर रिपोर्ट करना सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंडेटरी है। तो प्लीज आपको जो कॉलेज मिला है उसकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से सर्च कर लीजिए। आपको जो कॉलेज मिला है उस पर पूरे एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके पढ़ लीजिए। क्या उन्होंने कोई ईआरपी लॉगिन जनरेट के लिए कहा है? कई सारे कॉलेज ने देखा एंटी रैगिंग डॉक्यूमेंट बोले हैं, एफिडेविट बोले हैं, कोई सारे कॉलेज ने ये सारी चीजें नहीं मांगी है। कई सारे कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे पूरे फॉर्म को देखने के लिए बोला है कि पूरा फॉर्म कंप्लीट करिए। कई सारे कॉलेज ने फॉर्मेट दिए हैं जिसको प्रिंट आउट निकाल के फिर करके लेके जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपको सीएसईबी के थर्ड राउंड में जिस भी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है उसकी दी गई फिजिकल रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और जिन बच्चों को कुछ नहीं मिला उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, उनका रिफंड बाद में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको थर्ड राउंड में पहली बार मिला है तो पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए, उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए 21 अगस्त तक का टाइम दिया है। हालांकि ज्यादातर कॉलेज ने 20 से 23 अगस्त के बीच फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है, लेकिन कुछ कॉलेज ने डिले भी किया है। आपको फिर एक बात बोलूंगा, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग पर दिए गए शेड्यूल पे नहीं पहुंच पा रहे तो उस कॉलेज में जरूर इंटीमेट करिए, जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, चाहे वो अथॉरिटी के ईमेल पे हो, चाहे वो उनके कांटेक्ट नंबर पे हो। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में दिए हुए शेड्यूल पे पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इतनी दूर दूर कैसे पहुंचेंगे, तो वो इस प्रोसेस को जरूर करें, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।